आसपास के जो परिवेश है, जो आसपास की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आपके समाज में विद्यमान है, उनसे ज़रूर जोड़ें। क्योंकि जो बच्चा आपके यहाँ 6 घंटे का जो पठन पाठन का कार्यक्रम करता है, उन 6 घंटे के पठन पाठन के कार्यक्रम को 18 घंटा वो अपने जीवन का आधार बनाता है। तो हमारा ज्ञान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वो उसके जीवन के आधार से जुड़ा हो। तो ये पहला इसका मूल्य है कि मतलब आप बच्चों को किसी भी तरह से पाठचर्या, गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, भाषा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो उनको जो भी पढ़ाते हैं उनको आसपास के जीवन से उन बिंदुओं को जोड़ें, ताकि उसका जो मौलिक मूर्त स्वरूप है वो उन बच्चों के सामने स्पष्ट परिलक्षित हो जाए। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में लेकर चलूँगा कि जो आप शिक्षक हैं, जिन बच्चों के, वो बच्चे अमूमन बाल्यावस्था के बच्चे हैं, और बाल्यावस्था के बच्चों का हमारा जो मनोविज्ञान में आप जाएंगे तो वो देखेंगे कि जो बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनका जो मानसिक विकास होता है, वो मानसिक विकास उनके जीवन का लगभग 3/4 विकास का हिस्सा होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जिन चीज़ों को सीखता है, उन चीज़ों को वो अपने जीवन में पूरे जीवन उनका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उस चीज़ों का उसके मानस पटल पे पूरा जीवन प्रभाव पड़ता है। अगर सकारात्मक प्रभाव रहा तो वो पूरा जीवन उसके मानस पटल पे सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक रहा तो वो पूरा जीवन उसके मानस पटल पे नकारात्मक रहेगा। तो यहाँ रटने की विधियों से हटाने का मतलब ये है कि बच्चों के जो दृष्टिकोण है, बच्चों की जो समझ है, अगर आप उन समझ को बच्चों के जो रटने की प्रक्रिया से विमुख करेंगे, अलग करेंगे, उनको सोचने के पर जोर देंगे, उनको विचार करने पर जोर देंगे, उनको समीक्षा करने पर, चीज़ों को विश्लेषित करने पे, चीज़ों को खोजने पे, इन सारे प्रक्रियाओं के द्वारा अगर बच्चों के विकास, मानसिक विकास को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी मानसिक प्रखरता बढ़ेगी और वो बच्चा व्यापक दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ों को, किसी भी शैक्षिक पक्षों को समझने का प्रयास करेगा। और अगर वो प्रयास करता है तो वो पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र जो है, उस बच्चे में यह व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, जिस कारण से वो बच्चा मानसिक दृष्टिकोण से वो व्यापक सोचने लगेगा। और यह रटने की प्रक्रिया में इस तरह के विकास की संभावना कम होती है। तीसरा कि पाठचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो यहाँ भी क्या इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो पाठ्यचर्या है वो इतना समृद्ध हो, इतना व्यापक हो, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, उनसे जुड़ा हुआ हो, जिस कारण जो है वो जो बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हो। क्योंकि एक बच्चा का सिर्फ हम शैक्षिक विकास या उसके बौद्धिक विकास ही हमारा विकास का उद्देश्य नहीं होता है। हमारा विकास का उद्देश्य उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, सामाजिक गुणों का विकास, उसका सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, उसका मनोवैज्ञानिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषाई विकास, कई सारे पहलू शामिल होते हैं। तो हमारा पाठचर्या सिर्फ पाठचर्या तक, यहाँ पे एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है सर, कि जो हम बार हमने कई हमारे साथी ने भी जो पूछा कि जो मुख्य पाठचर्या है और प्रच्छन्न पाठचर्या है, यानी छिपी हुई पाठचर्या है, तो यहाँ देखिए ये वो बातें आ जाती हैं कि जो हमारा मुख्य पाठचर्या है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को मुख्य पाठचर्या से ही शामिल करना नहीं है। हमारा ये एनसीईआरटी ये कहता है कि आप अगर बच्चों को विकास को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पाठ्य पुस्तकों से या पाठ्यचर्या के मुख्य बिंदुओं से भी परे हटकर आप आगे बढ़कर भी उस बच्चों का सर्वांगीण विकास में भूमिका निभा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो सिर्फ गणित में, विज्ञान में या साहित्य में निपुण हो सकता है कि वो बच्चा कला में, खेल में, कई सारे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निपुण हो। तो हमारा यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जो पाठ्यचर्या है, हमारा जो सीखने सिखाने की क्रिया है, वो सिर्फ विषय केंद्रित न रह जाए, वो छात्र केंद्रित हो। और हम जानते हैं कि हमारा जो मनोविज्ञान भी है ये कहता है कि भाई हर बच्चा, दुनिया का एक भी बच्चा जो है वो एक समान नहीं हो सकता है। हर बच्चों में मौलिक विशेषताएं होती है और ये सच्चा है कि हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है, उसकी
कुछ मौलिक विशेषताएं होती है जो उसको अन्य बच्चों से अलग करती है। तो हमारा जो पाठ्यचर्या का स्वरूप होगा वो स्वरूप इनकी व्यक्तिक विभिन्नताओं को, इनकी अलौकिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ताकि बच्चों का जो जो सारे गुण हैं, जो सारे उसके व्यक्तित्व के पहलू हैं, उनका विकास इसके माध्यम से किया जा सके। चौथा है कि परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा जो मूल्यांकन होता है, हम पीछे के कई सारे हमने महसूस किया है कि हमारा जो मूल्यांकन का जो प्रक्रिया होता है वो काफ़ी द्रुह होता है और काफ़ी संकुचित होता है। हम 1 घंटे के परीक्षा में या 60 मिनट के एग्ज़ाम में बच्चों के एक विषय में या बच्चों के 4 विषय के माध्यम से, अंकों के माध्यम से हम उनके पूरे उनकी जो समझ है उसका जो है हम मूल्यांकन कर देते हैं, समीक्षा कर देते हैं, जो एनसीएफ उसको सही नहीं मानता। एनसीएफ